जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। भगवान शिव विधाता के लिखे हुए कुयोगों को भी बदलने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। केवल भगवान शिव ही विधाता के कुयोगों को बदलते हैं। भगवान शिव आशुतोष कहे जाते हैं, अर्थात प्रार्थना करने पर, स्तुति करने पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। उन्हें इसीलिए भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और देवों के पूजन के लिए जहाँ नाना प्रकार के उपचारों की आवश्यकता होती है, वहीं भगवान शिव को केवल पुष्प और बिल्वपत्र के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार सभी देवों में सुगम पूजन भगवान शिव का है। किंतु भवानी शंकर उबद्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, अर्थात भगवान शिव के पूजन के लिए श्रद्धा रूपी भगवान माता पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शिव हैं। अर्थात शिव के चरणों में श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक श्रद्धा और विश्वास आपका भगवान के श्री चरणों में होगा, उतना ही शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव को किन किन पत्र पुष्प के द्वारा पूजन किया जाना चाहिए और किन किन पत्र और पुष्प का भगवान शिव की पूजन में निषेध है। सर्वप्रथम बात करें कि भगवान शिव के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। बिल्वपत्र को भगवान शिव को इतना प्रिय है कि शास्त्र में यह बतलाया गया है कि यदि प्रतिदिन ताज़ा बिल्वपत्र ना मिले तो बार बार उसी बिल्वपत्र को धोकर और चढ़ाया जा सकता है। बिल्वपत्र के सूखने पर उन बिल्वपत्रों का चूर्ण करके भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, ऐसा शास्त्र में और शिव पुराण में वर्णित है। अब आगे बात करें कि 10 स्वर्ण माप के बराबर स्वर्ण दान का फल एक आक के पुष्प को चढ़ाने से मिलता है। 1000 आक के पुष्प की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र से फल मिलता है। और 1000 बिल्वपत्र के बराबर एक गुमा का द्रोण पुष्प चढ़ाने का विधान है। इसी प्रकार 1000 द्रोण पुष्प से बढ़कर एक चिचड़ा और 1000 चिचड़ा यानी अपामार्ग से बढ़कर एक कुश का फूल बताया गया है। 1000 पुष्पों से बढ़कर एक शमी का पत्ता और 1000 शमी के पत्ते से बढ़कर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से बढ़कर एक धतूरा का फल और 1000 धतूरे से बढ़कर एक शमी का फूल होता है। अंत में बतलाया है कि सभी जातियों में सबसे अधिक बढ़कर नीलकमल होता है। इसी प्रकार भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलश्री, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और भटकटैया को रखा है। धतूरे की कोटि में नाग चंपा और पुन्नाग को माना है। अब आगे चर्चा करते हैं कि भगवान शिव की पूजन में मौलश्री यानी बकुल के फूल को अधिक महत्व दिया जाता है। किंतु भविष्य पुराण में भगवान शिव को चढ़ाने वाले फूलों में करवीर, कनेर, मौलश्री, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, काश, मंदार, अपराजिता, शमी का फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिचड़ा यानी अपामार्ग, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, करंटक अर्थात पीले फूल वाली कठसरैया, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्भ पुष्प, कुमकुम, केसर, नीलकमल, लाल कमल आदि पुष्प का वर्णन किया है। जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शिव को प्रिय हैं, किंतु भगवान शिव को केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। कदम्ब,
क्षारहीन फूल, कठुमर, केवड़ा, शिरीष, बकुल, कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, शेमल, अनार, धौ, केतकी और कुंद, जूही, शिरीष, सर्ज और दोपहरिया के फूल भगवान शिव को चढ़ाने का निषेध है। कदम्ब पुष्प के संदर्भ में शास्त्रों में दो प्रकार की स्थितियाँ निकलती हैं। एक जगह शास्त्र में भगवान शिव को कदम्ब का पुष्प चढ़ाने का विधान है, वहीं दूसरी ओर शास्त्र में इसका खंडन है, अर्थात कहा गया है कि कदम्ब का पुष्प भगवान शिव के पूजन में निषिद्ध है। परंतु भाद्रपद मास में कदम्ब का पुष्प और चंपा के पुष्प के पूजन करने से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी मौलश्री के संबंध में भी यानी बकुल के संबंध में भी शास्त्र में दो प्रकार के स्थितियां निकलती हैं। एक जगह जहां बकुल मौलश्री को भगवान शिव के पूजन में निहित बताया है, अर्थात पूजन में चढ़ाने का विधान है, वहीं दूसरी ओर मौलश्री को चढ़ाने का निषेध किया गया है। तब यहाँ पर शास्त्र के सम्मत वाक्य यह है कि सायंकाल के समय पूजन में भगवान शिव को मौलश्री यानी मोरछली का पुष्प चढ़ाने का विधान है, अन्य समय में मौलश्री चढ़ाने का विधान नहीं। दर्शकों, आशा है आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बतलाइए। साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे द्वारा समय समय पर दी गई जानकारियों से अवगत होइए। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का आप लाभ उठाएं। अगले वीडियो में पुनः आपसे इसी प्रकार पूजन के संदर्भ में जानकारी लेकर आप तक पहुंचूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।